हेलो एवरीवन, मैं एम रज़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम रज़ा पे और जेएल झारखंड लाइव्स पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। तो क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? आपने जैसा कि देख ही रहा होगा कि अलजबरा का हम लोग सीरीज़ चल रहा है। 3 लेक्चर हो चुका है अलजबरा का। आज हम लोग अलजबरा का पार्ट 4 करने वाले हैं, है ना? तो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। अलजबरा का पार्ट 4 एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हम लोग। आइडेंटिफिकेशन का मेथड चल रहा है हम लोगों का, है ना? जो लोग नए आज वीडियोस देख रहे हैं वो पहले का 3 वीडियोस ज़रूर देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा वहाँ से। और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा हुआ था, ठीक है? तो लास्ट क्लास में मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, एडवांस आइडेंटिटी, जो कि मैंने बोला था याद रखना है आप लोगों को। कौन सी आइडेंटिटी थी? x अपॉन वाई, ये वाली आइडेंटिटी। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अगर 1 के बराबर दिया जाए तो फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या आ जाता था? 0, है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 0 के बराबर हो जाता था। तो फिर मैंने इसी को ना रिप्लेस करके x की जगह पे 1 पुट कर दिया था, x प्लस 1, वाई के जगह पे 1 पुट कर दिया था। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 के बराबर दिया जाए तो एक्स क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स क्यूब किसके बराबर? -1 के बराबर। एक तो आइडेंटिटी मैंने एडवांस में ये बताया था आप लोगों को। फिर दूसरी आइडेंटिटी ये है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अगर -1 के बराबर दिया गया था तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ध्यान रखिएगा ये 0 के बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस था तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, है ना? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0 के बराबर। तो आइडेंटिटी क्या बन के आता है? जब y को 1 पुट करोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 के बराबर दिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है ना? तो इसी आइडेंटिटी पे 1-2 सवाल करते हैं हम लोग जो नए फॉर्म के क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो मैंने लास्ट क्लास में बताया ही हुआ था, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, और ख़ास करके एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जेएल झारखंड लाइव्स पे जुड़े हुए हैं बच्चे, झारखंड लाइव्स पे जुड़े हुए हैं, सेम ही वीडियोस, है ना? जो आपके यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स पे जा रहा है, सेम वीडियोस जा रहा है। एक चैनल है मेरा खुद का, मैथ्स बाय एम रज़ा। आप लोगों के डिमांड पे मैंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है? आप लोग इस चैनल पे जाएं, जुड़ें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको जो मिलेगा ना मैथ्स बाय एम रज़ा का, क्योंकि जेएल झारखंड लाइव्स पे बहुत सारे वीडियोस जाते हैं, मैथ्स का भी जाएगा, जितने कोर्सेज रन कर रहे होते हैं वो सब भी जाता है। और कुछ नोटिफिकेशन आया आपको अपडेट करने के लिए तो वहाँ से वीडियोस जाता है। तो आपको ना यहाँ पे प्रॉपर इस चैनल पे खास करके कि सिर्फ यहाँ पे मैथ्स का वीडियो जाएगा और यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी, एक प्ले लिस्ट की तरह वीडियोस मिल जाएगा आपको, है ना? जैसे यहाँ पे चैनल जो नए बच्चे हैं स्पेशली, तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाया हुआ है, डिस्काउंट भी पढ़ाया हुआ है, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी पढ़ाया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो आप वहाँ से जा करके वीडियोज़ को देख सकते हो और वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो आप। फिर उसी प्लेटफॉर्म पर डेली मैथ्स का वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक है? और यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप, यहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। ये बताना था, इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। टॉपिक है, एक सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 के बराबर दिया गया है। आपसे पूछ लिया है एक्स क्यूब x का पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 15।
एक्स का पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 15 किसके बराबर होगा? बस सिंपल सा सवाल है, क्या करना क्या है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 है तो एक्स क्यूब किसके बराबर था जी? 1 के बराबर था या नहीं था? तो ये आपको याद रखना है ना। अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो ये वाला सवाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके पीछे का बेसिक मैंने बताया था फॉर्मूले वाला, है ना। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 दिया जाए तो एक्स क्यूब 1 के बराबर हो जाता है। अगर एक्स क्यूब 1 के बराबर हो गया तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? एक्स का क्यूब का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का पावर 5। बात समझे क्या? एक्स का क्यूब का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का पावर 5। ठीक है, ब्रेक कर दिए हम लोग क्योंकि 15 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करोगे तो। अच्छा, एक्स क्यूब के जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 1, तो 1 का पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 5। 1 का पावर 5 बोले तो 1, 1 प्लस 1 बोले तो 1, तो रिजल्ट 2 के बराबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, है ना। तो नोट कर लीजिएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैरायटी का सवाल है। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 है, अगर आपसे पूछ लिया जाए x का पावर 16 प्लस x का पावर 16, बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि सर ये बताओ, आपने तो x का क्यूब का पता है हमें, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 तो x क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा। तो वो 3 का मल्टीपल वाला आपने 15 दिया था तो रिज़ल्ट इजीली आ गया। तो ये 3 के मल्टीपल में 15 तो नहीं आता ना, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम। एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 1 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 है तो एक्स क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक्स क्यूब अगर 1 के बराबर हो गया तो हम लोग ना इसको ना ब्रेक करते हैं क्यूब के फॉर्म में। तो एक्स क्यूब, तो देखो 3 का मल्टीपल लेते हुए, ध्यान से समझना, हाँ 3 का मल्टीपल लेते हुए 16 के नज़दीक पहुँचना है। तो 16 के नज़दीक कौन सा क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, तभी तो 15 आएगा। फिर 16 बना सकते हो यहाँ से। अच्छा, x का पावर 15 रख दिए हो तो x का पावर बचा कितना? 1। तो यहाँ पे ये बेसिकली कुछ नहीं, तो ये 1 है ना। तो ये जब भी बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो मैंने x का पावर 16 को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का पावर 5 इंटू एक्स, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, x का क्यूब 1 के बराबर, 1 का पावर 5 1 के बराबर, तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 1/x। अच्छा देखो, तो फिर से वही वाली चीज़ आ गई क्या? x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो दिया हुआ है, पूछा भी वही है। तो रिजल्ट किसके बराबर? -1 के बराबर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आता है ना ये सवाल, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा ना तो प्रॉब्लम आती है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में। कुछ सीख पा रहे हो आप लोग, है ना। मैं एक एक स्टेप वाइज करके सिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि डायरेक्टली ये सवाल मैंने दिया डायरेक्टली ये पूछ लिया, इसके पीछे की कहानी कुछ और थी, है ना। हाँ, याद तो करना पड़ेगा। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो सीख पा रहे होगे, मैं कुछ ना कुछ तो सिखा पा रहा होऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो ये 16 नहीं 17 होता या पावर कुछ भी होता,
16 17 क्यों, पावर कुछ भी होता। एक एग्जांपल मैं बगल में ही दे देता हूँ, बस सॉल्व करना सीख जाएंगे ना हम लोग। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 है, ठीक है ना, फाइंड x का पावर 98 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 98। बताओ क्या होगा। अभी देखो मैं -1 पे सवाल करा रहा हूँ ना, फिर 1 पे भी कराऊंगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 पे सवाल हो रहा है सब। तो हमें पता है जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स -1 दिया जाएगा तो x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा x क्यूब 1 के बराबर हो गया तो 3 है ना, तो 3 का मैक्सिमम मल्टीपल लेते हुए 98 के नज़दीक पहुंचना है। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे बताओ। अरे 32 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा, 96 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर अब इतना भी मैं ही सिखाऊं, 3 का पहाड़ा नहीं है मालूम है, हद है यार। एक्स क्यूब किसके बराबर 1, तो इसको ब्रेक किया हम लोगों ने। एक्स का क्यूब पावर कितना 32, तो ये कितना हो गया 96 हो गया क्या, बात समझे ना। हमें रखना कितना है 98, तो बचा कितना एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का पावर 32 गुने 2। अच्छा बताओ एक्स क्यूब ये वाला तो सिस्टम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो क्यूब में है ये वाला 1 हो गया और ये वाला 1 हो गया, तो बचा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है क्या। अच्छा बचपन में नहीं सीखा क्या, बचपन में सीखने का मतलब पहली क्लास में आपने सीखा ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर a दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी कहीं भी यूज हो जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस का 2, तो a स्क्वायर, a है -1 का स्क्वायर माइनस का 2, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो नोट कर लो। और नोट करने के साथ कुछ नोटिस भी करना है, सिर्फ नोट ही नहीं करना। नोटिस किया कुछ आपने रिजल्ट क्या, कि अगर 3 का मल्टीपल में होता, ध्यान से समझना, 3 के मल्टीपल में डायरेक्ट होता ना तो 112 होता, 112 होता, एक्स का पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 15 2। और जैसे ही 3 का मल्टीपल के अलावा कुछ भी होता रिजल्ट हमेशा -1 होता। इसीलिए मैंने दिया था एक बार 1 का गैपिंग, एक बार 2 का गैपिंग। ठीक है, अब 3 का गैपिंग तो होएगा ही नहीं ना, क्योंकि 3 का मल्टी, जैसे मैं 99 कर दूं एग्जांपल में, सर ये बताओ x का पावर 99 प्लस x का पावर 99 होता, वो तो डायरेक्टली 3 का मल्टीपल हो जाता ना। 3 का मल्टीपल हो जाता तो रिजल्ट क्या होता 2। 3 का मल्टीपल में आया तो रिजल्ट 2, और नहीं आया तो -1। डन। तो ये याद रखना चीजों को, है ना। एग्जाम में ये सब चीजें याद रहेगी ना आपको, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको सवाल को बनाने में। ये आइडेंटिटी का लास्ट टाइप चल रहा है, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हो गया ना डन। अब क्वेश्चंस करते हैं ना, कि आपने एक टाइप का सवाल देखा होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। अब सवाल है जी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। फाइंड x का पावर, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं, x का पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 21। क्या होगा रिजल्ट। क्या होगा 2 होगा। यही तो बताना था आप लोगों को कि क्या होगा। देखिए ध्यान से, गलत बता रहे हैं आप लोग। देखो एक्स क्यूब किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा मेरे भाई। यहाँ पे +1 है तो -1 होगा ना, -1 होता तो +1 होता, ठीक है ना। एक्स क्यूब -1 के बराबर। अब इसको ब्रेक किया आपने, ब्रेक करूं क्या, तो ब्रेक किया तो x का पावर 3 का पावर 7 प्लस x का पावर 3 का पावर 7। अच्छा x का पावर 3 बोले तो -1 -1 का पावर ऑड, क्या होगा रिजल्ट बताओ। मैंने लिखा था ना -1 का पावर अगर ऑड है ना
तो रिजल्ट -1, यहाँ पे भी -1, तो रिजल्ट -2। बात समझ में आई क्या? नोट कर लो फिर। इस आइडेंटिटी पे आप लोग पीएचडी कर रहे हो। अब अगर गलत सवाल बना के होगा ना तो जिम्मेदार खुद हो गए आप लोग। हो गया डन? चलो एक और सवाल करते हैं। इफ x + 1/x = 1, फाइंड x का पावर 51 + 1/x का पावर 50। अब चेंज कर दिया मैंने, अब कुछ भी हो सकता है ना। x का पावर 51 + x का पावर 50। अच्छा 51 है ना, एक मिनट, यहाँ भी 50 कर लो, फिर रिजल्ट चेंज करेंगे थोड़ी देर में। पहले ये सवाल बना लो इवन वाला। x का पावर 50 + 1/x का पावर 50। -2 आ रहा है। चलो देखो, x³ किसके बराबर? -1। इसको ब्रेक किया आपने, 3 का मल्टीपल, मैक्सिमम मल्टीपल लेते हुए पहुंचना है। तो क्या ले लूं यहाँ पे? 16 थी 48 और 2 50, 3 16 2। बात समझ में आई क्या? अच्छा बताओ, x का क्यूब रखोगे तो -1, अरे -1 का पावर इवन 1 इंटू x स्क्वायर, तो x² प्लस 1/, यहाँ पे भी 1 इंटू x², तो x²। अच्छा बताओ, x + 1/x 1 है, तो 1 का स्क्वायर -2 बोले तो -1। बात समझे क्या? डन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडेंटिटी में अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी के लगभग हर एक टाइप के सवाल मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। आपको इससे ज़्यादा बुक में भी नहीं है, या फिर इससे ज़्यादा अच्छे सवाल लेवल के क्वेश्चंस पेपर में भी नहीं आने वाले। अगर इस टाइप का पता है आपको ना, अगर कुछ नया टाइप का सवाल भी बनेगा तो आप लोग बना सकते हो ईजिली। डन है ना? तो ये वाला जी होता है जी एंड, पहला टाइप खत्म होता है आपका। बहुत दिन पढ़े हम लोग, इनफैक्ट 4 लेक्चर तक हम लोग टाइप फर्स्ट ही पढ़ रहे थे, है ना। आज हेडिंग डाल लेना, टाइप सेकंड में सिखाऊंगा आपको। टाइप सेकंड एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। या फिर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड, देखो एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, बता सकते हो? एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है? जब भी दो चीज़ों को इक्वेट करोगे, है ना,
इक्वेशन बराबर का साइन होगा एक दूसरे के तरफ, वो इक्वेशन कहलाती चीज़ है ना। एक इक्वेशन में टर्म आता है जी, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, पावर इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। इस टाइप का जो भी टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा वो एक्सप्रेशन की कहानी है सब कुछ, है ना। अब देखो क्या एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ना है बेसिकली हम लोगों को, क्वेश्चंस किस किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, है ना। तो पहले जब भी एक्सप्रेशन आता है ना तो दिमाग में पॉलिनोमियल आता है, बहुपद, नाम सुना होगा आपने कभी, है ना। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का डायरेक्ट सवाल आता है। पॉलिनोमियल के बाद क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से आसान बना सकते हैं, तो एक डिग्री मेथड है जी, डिग्री का यूज़ करके आप जो भी क्वेश्चंस का डिग्री होगा सेम टू सेम ऑप्शंस का डिग्री आ गया तो वहाँ से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डिग्री मेथड फेल करता है मान लो कहीं, तो फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है। अगर वो फेल करता है मान लो तो हम लोग पुटिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर ये चीज़ सब कुछ नहीं लगेगा एग्जाम में तो आपका लास्ट में फॉर्मूला है या फिर बेसिक अप्रोच है, उससे जाएंगे हम लोग, है ना। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद। क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल एंड नॉन निगेटिव इंटीजर पावर। मतलब एक इक्वेशन होगा जिसका वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ सिंगल होगा और उसका पावर क्या होगा, इंटीजर होगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा, वो पॉजिटिव में होगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। सिंगल वेरिएबल लिख देता हूं, अ सिंगल वेरिएबल एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर। पॉजिटिव इंटीजर पावर, इंटीजर का मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, 1/2 1/3 के फॉर्म में नहीं होना था, मतलब 1 2 3 के फॉर्म में होना था, 0 भी नहीं होना था। 0 बनने से कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो रिजल्ट क्या होता है, 1 हो जाएगा। जब 1 हो गया ना तो वो तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा ना फिर। तो वेरिएबल भी होना ज़रूरी है। कौन सा वेरिएबल होना ज़रूरी है, सिंगल वेरिएबल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अ सिंगल वेरिएबल एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल बहुपद। क्लियर, बहुपद, है ना। डेफिनेशन से समझा देते हैं। मान लेते हैं f(x) एक इक्वेशन है, f(x) बोले ना, इसको y भी बोलते हैं हम लोग। मतलब ये जो फंक्शन है ना वो x पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है ना। तो a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, सब कांस्टेंट टर्म है। क्या है, वेयर a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है ना। a0 a1 a2 a3 सब क्या है, सब कांस्टेंट टर्म है। x क्या है, x क्या है, x वेरिएबल है। मैंने बोला ना, डेफिनेशन से समझना आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सवाल भी मैं दूंगा आपको, है ना। x यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल चेंज हो रहा है क्या, नहीं है ना। सिर्फ देखो तो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, मतलब डेफिनेशन क्लियर है। अ सिंगल वेरिएबल हैविंग पॉजिटिव इंटीजर पावर, मतलब पॉजिटिव में पावर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इंटीजर भी है पॉजिटिव भी है ना। तो x क्या है, वेरिएबल है। और कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है कि x पे डिपेंड नहीं कर रहा वो चीज, है ना। x का अगर मान यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रखोगे ना तो y का मान चेंज करेगा। मतलब y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y भी वेरिएबल है। y क्या है यहाँ पे, वो भी वेरिएबल है, लेकिन y जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड कर रहा है x पे। बात समझ में आई क्या, तो नोट कर लीजिए ये।
यही होता है पॉलिनोमियल। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में वो यहाँ पे लिख करके मैं बताऊंगा। अ सिंगल वेरिएबल एंड हैविंग पॉजिटिव इंटीजर पावर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। y इज इक्वल टू एफ एक्स a0 a1x a2x स्क्वायर समथिंग समथिंग वेयर a0 a1 a2 3 इज कॉन्स्टेंट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया ना? तो सवाल पूछे गए एग्जाम में, वही उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द which one is polynomial, which one is polynomial। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं जी। विच वन इज पॉलिनोमियल, ऑप्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। इसमें से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। बी, एक बच्चे का ऑप्शन आ रहा है बी। देखो ऑप्शन तो नोट कर लिए। अच्छा ये चीज अगर नीचे है ध्यान से समझना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है तो x का पावर -1 है ना, ये बेसिकली x का पावर -1 है। तो मैंने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, अ सिंगल वेरिएबल हैविंग पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल वेरिएबल तो है बट यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव आ गया है। जब नेगेटिव आने से ये वाला हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है x और y, मैंने सिंगल वेरिएबल बोला हुआ है तो सिंगल वेरिएबल है, नहीं है ये 2 वेरिएबल, इसीलिए ये कट गया। और यहाँ पे देखो x का पावर 2 और ये वाला ऊपर जाएगा तो x का पावर -2, ये भी माइनस आ गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन भी देख रहे हो, सिंगल वेरिएबल हैविंग नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेगा तो उम्मीद है कि आपसे एग्जाम में सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा, नोट कर लो। सीख के जा रहे हो ना कुछ। अब वो आइडेंटिटी चेंज हो गया ना, अब सवाल उस पे नहीं रहेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स पे, है ना। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये 4 ऑप्शंस थे। तो सवाल ऐसा भी तो पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पूछा गया पॉलिनोमियल कौन है इसमें से, अब ना विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दे रहा हूं, विच वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, which one is not a polynomial। ऑप्शन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, 3u स्क्वायर प्लस 3/7 u प्लस √7, √x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 5t का पावर 4 माइनस 2/7t³ प्लस √3t प्लस √3t नहीं है, √3t नहीं है,
√37। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? विच वन इज नॉट अ पोलिनोमियल? हाँ, सी ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, पता नहीं क्या यार। देखो ना, नॉट अ पोलिनोमियल अंडरलाइन कर लेना, नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वाई पे ध्यान दो, कांस्टेंट टर्म पे ध्यान नहीं देना आपका, वाई पे ध्यान दो। वाई है ना, यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है। तो देखो तो पावर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव है और एक ही वेरिएबल है, तो मतलब ये पोलिनोमियल है। ये तो है, मतलब ये यस वाला है, पोलिनोमियल है। और ये भी, ये √7 है ना, यहाँ पे देखो तो u की वैल्यू देखो तो u², मतलब ये भी है पोलिनोमियल, यस। और यहाँ पे जब देखोगे ना, तो पहली बात तो 1/x नीचे आ गया, और या फिर √x है। √x बोले तो नहीं, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। ये क्या आ गया, इंटीजर में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया? क्या हमें चाहिए, क्या था, इंटीजर में। इंटीजर में चाहिए था ना, मैंने लिखवाया है, अंडरलाइन कर लेना। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है कि सिंगल वेरिएबल हैविंग पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में। जब ये फ्रैक्शन में दिखा ना आपको, ये फ्रैक्शन में है, मतलब ये फ्रैक्शन में दिखने के साथ ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जो नहीं है वही तो अपना आंसर है ना। और ये देखो तो t का पावर 4, t का पावर 3, और यहाँ पे ये तो पावर तो पॉजिटिव में है ना, एक ही वेरिएबल है ना, मतलब ये भी है और ये नहीं है पॉलिनोमियल। जब नहीं है तो आपसे पूछा ही है नहीं। समझ में बात आ गई होगी, है ना। क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, पता नहीं क्या आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बशर्ते आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए प्रॉपर, अच्छे तरीके से। सवाल कुछ भी होगा बना देंगे हम लोग। तो पोलिनोमियल का सवाल आएगा तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग बना दोगे, बन जाएगा ना इजीली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चंस को अब आसान बनाने का तरीका है। अब क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में आएंगे और आपको ये पता चलेगा कि आप अभी आज का वीडियोस देख करके आप ये अंदाजा बिल्कुल मत लगाना कि क्या ये सवाल इसी तरीके से बनेगा या फिर अलग मेथड हो सकता है बनाने का, क्या ये इसका फेलियर है। आप जब तक 2-3 वीडियोस नहीं देखोगे आज के बाद से, है ना, कि कैसे कैसे कौन से सवालों में क्या लगाना, अगर ऑप्शन इस टाइप का हुआ तो क्या अप्रोच लगाएंगे, ऑप्शन अलग हुआ तो कौन सा अप्रोच लगाएंगे, तो उस टाइप के सवालों को बेसिक से क्लियर कराता हूँ मैं। तो इसलिए पहला जो टाइप होगा ना अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का, आसान बनाने का एक मेथड है जी, डिग्री। हेडिंग डाल लो डिग्री। डिग्री, डिग्री का होता है मतलब घात, पावर, है ना। तो मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, बस यहां पे मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, जिसका पावर ज्यादा रहेगा, बात समझना, वही आपकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा क्लास 10th में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप से इक्वेशन लिखा होता है। एग्जांपल, हाँ, लिखा होता है ax² प्लस bx प्लस सी, होता है नहीं होता है, x² प्लस bx प्लस सी। अगर आपसे पूछा जाए ना इस सवाल का डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगा बताओ, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, डजंट मैटर, पॉलिनोमियल नहीं है ये चीज, ये डिग्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए बी सी तो कांस्टेंट है, समझ में आ जाएगा, ए बी सी कांस्टेंट है, एक्स क्या है आपका वेरिएबल। जब एक्स वेरिएबल है ना, तो एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ये 1 है और ये 2 है, तो रिजल्ट क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 2 होगा। मैक्सिमम वेरिएबल है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, जो भी मैक्सिमम होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी सबसे, है ना, वो आपका कहलाएगा डिग्री, ठीक है। समझ में तो बात आ गई होगी। डिग्री बताओ इसका क्या होगा, एक्स का पावर नहीं बताना है, डिग्री 4 बताना है सिर्फ, है ना। डिग्री क्या है, जो वैल्यू बड़ी है वही डिग्री है।
डिग्री 4 है, ठीक है ना। अब कुछ वेरिएबल में मैं मिक्स करके दूंगा ना, डिग्री क्या है, देखो वेरिएबल एबीसी तीनों वेरिएबल है, मैंने मैटर ही नहीं करता वहां पे, मैक्सिमम पावर होना चाहिए। मैक्सिमम क्या पावर में दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिख रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा 2, रिजल्ट 2 होगा। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स वाई जेड, देखते हैं कौन बता सकता है एक्स वाई जेड। देखो कोई चीज अगर नहीं है ना तो पावर 1 है, पावर 1 है, 1 है, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, जेड का पावर 1। देखो कोई बेस अगर सेम होता है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे, बेस अगर सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है ना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता तो पावर ऐड होकर के 3 और 2 5 हो जाता है इसकी वैल्यू। तो बेसिकली पता है यहाँ पे वेरिएबल है, मान लेते हैं ना, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, कोई मैटर नहीं करता, मान लेते हैं क्वेश्चन को बस सीखने के लिए। जब भी इस टाइप का आएगा ना, तो जब भी मल्टीपल के फॉर्म में रहा, ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल के फॉर्म में रहा तो पावर क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो 1 1 1 करोगे तो क्या होगा 3। और अगर यहाँ प्लस के फॉर्म में रहता तो सिर्फ सिंगल वाला लेते हैं, ठीक है ना, प्लस में ऐड नहीं होता, प्लस में जो कांस्टेंट है ना, जो अलग है ना बिल्कुल, उसी को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, है ना। ये समझ में बात आ गई, डिग्री 3 कैसे लिखे हम लोग, मल्टीपल के फॉर्म में होता है तो चीजें ऐड होती है ना। कुछ और सवाल मैं देता हूं अलग टाइप का, ए बी बी सी सी है। देखो एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा, आप अगर ये जज कर रहे हो ना कि एग्जाम में सर डिग्री आएगा, सवाल नहीं आने वाला डिग्री, बस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं दूंगा बड़ा सा सवाल, तो उस क्वेश्चन को बहुत हेल्प मिलेगा इस टाइप का, अगर सीखे रहोगे तो सेकंडों में बनाने के लिए। क्या होगा, देखो कुछ भी नहीं है तो 1 1 तो है ही, अच्छा 1 1 है तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, है ना। तो ये अगर ऐड होता है ना तो फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग जोड़ करके 2 2 4 2 6 मत बता देना। अगर ये मल्टीपल के फॉर्म में होता तो रिजल्ट 2 2 2 6 हो जाता, लेकिन ये ऐड के फॉर्म में है ना, तो रिजल्ट जो सिर्फ ज्यादा वाला होगा, तो ज्यादा तो सब में तो बराबर ही है, तो रिजल्ट 2 ही होगा। बात समझिए, है ना। नेक्स्ट बस समझाने के लिए आप लोगों का कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, बताओ क्या होगा, 3 होगा। गुड। देखो अगर प्लस ब्रैकेट में रहा ना तो सिर्फ पावर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे तो 1 ही, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो बेस सेम हुआ, मतलब 2 और 1 मल्टीप्लाई होने से डिग्री क्या हो जाता है, ऐड, 2 और 1 3। कौन सा 1, ये वाला 1 नहीं, ये तो अंदर में कुछ नहीं तो 1 है, बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर वाला 1 है ना, 2 और 1 3। बात समझ आ रही है ना, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो गलत, थोड़ा सीख के जाओ यार। देखो ना ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ था तो 1 आया था, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4, तो वो ऊपर 4 बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, 4 और 2 6, 2 प्लस 2 गुने 2, यानी कि रिजल्ट 6 के बराबर, ठीक है। और अगर यही डिवाइड में होता तो इस तरीके से एक्स वाई अपॉन जेड, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग जो आपने सीख रखा है पहले से, कि जब भी चीजें मल्टीप्लाई में हो
जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 तो पावर हो जाता था x का पावर 5। अगर यही चीज़ें डिवाइड में होता है x का पावर 3 x का पावर 2 तो क्या होता है, बेस सेम होने से ना डिवाइड में हुआ तो क्या हो जाता है माइनस, 3 में से 2 गया 1, यही होता है ना माइनस। अगर नहीं होता तो इसको जब मैं सर्ट्स इंडाइसेस पढ़ाऊंगा ना आपको तो एप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स में ये सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन, ठीक है। अभी बस इतना समझे कि बेस सेम रहा तो पावर ऐड, बेस सेम रहा अगर डिवाइड में रहा तो पावर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो 1 1 यहाँ पे 1 तो ऊपर का डिग्री कितना, नीचे का डिग्री कितना, लेकिन 2/1 नहीं करना है, 2 - 1 करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया क्यों होता है माइनस में, है ना। 2 - 1 1, बात समझ गए। ऐसे सवाल से तो कंफर्म समझ में आ जाएगा आपको। अभी लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, बट क्वेश्चन जब देखोगे ना तो डेफिनेटली समझ में आएगा। चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस देते हैं ना। डायरेक्ट सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, फाइंड s माइनस c प्लस s माइनस b s माइनस a इंटू s माइनस बी, ये सॉल्व करना है आपको। वो कंडीशन में क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका, ऑप्शन में दे रहा हूँ साथ के साथ। ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखते हैं कौन बता सकता है। तुक्का लगाना है। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ना, एक सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी का खुद करना है आपको, ठीक है। ये पूछा जा रहा है ना, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तोड़ दे क्या, एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन के आएगा, एस स्क्वायर। एस को सी से तो मल्टीप्लाई किया तो एस सी प्लस एस माइनस ए एस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एस वाले को उठाते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उठाओ इसको, तो एस स्क्वायर एस माइनस बी तो एस बी, और फिर ए को उठाओ तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, एस ए और माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब जो चीज़ें कटने वाली है क्या, कुछ भी चीज़ नहीं कट रही ना, तो चलो एस स्क्वायर और एस स्क्वायर यहाँ पे तो कितना एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर, यहाँ पे एस सी एस बी एस ए, तो माइनस का एस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ए बी। बात तो समझ में आ रही होगी ना, एकदम सिंपल है, मैंने कुछ किया नहीं है, बस मल्टीप्लाई किया हुआ चीज़ों को, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, इसको अरेंज कर दिए इस तरीके से। अच्छा ये बताओ 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है, समझना, तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2s, यहाँ पे लिख दूं a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2s, इतना मत करो, तो यहाँ पे कर दो 2s, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस s इंटू 2s प्लस ए बी। अच्छा ये बताओ 2s स्क्वायर तो एज इट इज आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2s स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा ये वाला प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बी। नोट कर लो। फिर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यही चीज़ सिखाना ही था
तो डिग्री सिखाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो यूज़ हुआ क्या डिग्री का? कहीं कुछ इस्तेमाल किया हम लोग बेसिक मेथड का? कुछ भी नहीं किए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेसिक है, बेसिक से मैंने बना दिया आपको। 2s गिवन है, इस वाले को सॉल्व किया, इस तरीके का एक्सप्रेशन आया, इस वाले एक्सप्रेशन को पुट किया और यहाँ पे एज इट इज सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? देखो बेसिक तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ बेसिक बेसिक करोगे ना तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। सिर्फ आप सीख सकते हो मैथ्स। ठीक है ना? तो क्या करना है, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए चीज़ों को शॉर्टकट तरीके से आना चाहिए। और शॉर्टकट कौन सा? शॉर्टकट वो शॉर्टकट कि सिर्फ ट्रिकी वाला शॉर्टकट नहीं। बच्चे बोलते ना सर ट्रिक सिखा दो, ट्रिक कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है मालूम? कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को शॉर्ट किया जाता है, उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये आ क्यों रहा है। पता चला ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मैंने ट्रिक बताया, उसी सवाल के लिए फिर सिर्फ लगा, दूसरा सवाल आया, चेंज हो गया मेथड। ठीक है, फिर तो वही बात हो गई ना, एक फॉर्मूला सीख लो, डायरेक्टली पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। और मैथ में इतने चैप्टर हैं, हजारों फॉर्मूले, कैसे याद रख पाओगे? है ना? ना ही फॉर्मूला सीखना है, ना ही कुछ और सीखना है। ट्रिक, क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला और विदाउट ट्रिक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको ट्रिक से सॉल्व करने में टाइम लगता है, मे बी उससे कम लगे। है ना? तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ये तो बुकिश मेथड है एज इट इज। ठीक है, ये काट दो आप लोग भी, है ना? कुछ सीख के जाओ नया। मैंने बोला था ना कि डिग्री देखना है आपको, तो डिग्री तो निकाल सकते हो ना। बस इतना याद रखना आपको, जो क्वेश्चंस का डिग्री होगा ना वही ऑप्शंस का भी डिग्री होना चाहिए। ध्यान से समझना, जो क्वेश्चंस का डिग्री होगा वही ऑप्शंस का भी डिग्री। क्वेश्चंस का डिग्री अगर 2 है ना, अगर ऑप्शन का भी डिग्री 2 आ गया ना, तो समझो कि वो दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का डिग्री देखते हैं क्या पूछा है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो कितना 1 1 2 है ना डिग्री, और यहाँ पे भी तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 आ जाएगा, बेस सेम है तो, है ना? तो क्वेश्चंस का डिग्री कितना है? 2 है। ये बात समझ में आई क्या? 2। ये मत जोड़ देना कि सर यहाँ पे 1 1 2 हो गया है, मतलब 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे भी प्लस है तो 2 2 4 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था a² + b² + c² है ना, तो डिग्री कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर ही होता है ना? तो यहाँ पे डिग्री 2 आ गया, ये रहा आपका डिग्री 2। अब वही चीज ऑप्शन में देखते हैं कि अगर ऑप्शन का भी डिग्री 2 आ गया ना, मतलब क्वेश्चन सही है। तो देखोगे ना यहाँ पे 1 और 1, डिग्री कितना? 2। अगर 0 है ना, अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहा ना, तो डिग्री 0 के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री कितना? 1 1 1, तो डिग्री कितना है? 3 है। यहाँ पे 1 1 1, तो बोले तो डिग्री 1 है ना। तो कौन सा क्वेश्चन का डिग्री 2, ऑप्शन का डिग्री कौन, किस में दिखाई दे रहा है आपको? 2, फर्स्ट वाले में। तो यही तो आंसर था आपका। समझ में बात आई? कुछ नया सीख के जाओ यार आज, है ना? अब इसका डिमेरिट में बता देता हूँ, है ना? सिर्फ सीखना नहीं होता है, उसके पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। कहानी ये है कि अगर सर ये बताओ, अगर सभी ऑप्शन में डिग्री 2 होता तो, अरे डिग्री 2 होता ना तो अलग मेथड है अपने पास, है ना? ऐसा नहीं है कि अगर डिग्री 2 होता तो अलग तरीके से नहीं बनाते। कभी कभी क्या होता है ना, कटने के बाद ये रिजल्ट कांस्टेंट टर्म में रहता है, मतलब वो ना वेरिएबल के फॉर्म में नहीं होता है। तो जब भी वेरिएबल के फॉर्म में नहीं होगा ना, तो डिग्री नहीं लगाएंगे वहां पे कुछ और मेथड लगाएंगे। और वो धीरे धीरे जब सीखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सवालों में कि कौन सा मेथड कब और कैसे लगाना है। ठीक है, तो वो प्रॉपर पता चलेगा। और जो बच्चे सिर्फ आज का वीडियो देख करके खुश हो जाएंगे ना, बहुत मजा आया सवाल को सेकंडों में सॉल्व करने में। ये सवाल तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व होना था। 1 1 2 दिखा, डिग्री 2 डिग्री 2। अगर सवाल बदल के आ जाएगा ना तो रह जाएंगे, उनसे नहीं बनेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशनल वीडियो आपके लिए, है ना? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, और सवाल बिल्कुल इस टाइप का दिखेगा आपको। कभी ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। देखो मैं एक भी सवाल अपने घर से नहीं करा रहा हूं, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का। कौन से प्रीवियस ईयर? बिल्कुल लेटेस्ट 2015 16 17 18 वाले हैं सब, है ना? तो सवाल है कि सॉल्व द एक्सप्रेशन a³ b + c डिवाइडेड बाई a - b इंटू a - का c प्लस b³ c + a डिवाइडेड बाई b - c b - a प्लस c³ a + b डिवाइडेड बाई c - a c - का
बी। ऑप्शन है, ऑप्शंस नोट करें आप लोग, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 3। ये 4 ऑप्शन एज इट इज़ एग्जाम में दिए गए हैं। देखते कौन बता सकता है ये सवाल का आंसर। अगर आप बेसिक अप्रोच से, जो बच्चे बोलते हैं ना सर बेसिक सिखाओ बेसिक सिखाओ, बेसिक से सॉल्व करने जाओगे 2 पन्ने में सॉल्व होगा, करके देख लेना घर पे। बेसिक से मैं बता दूं आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेसिक से सॉल्व करोगे ना तो क्या करना, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना या फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लो, समझ में आएगा। नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इन दोनों टर्म का इसके साथ, इन दोनों टर्म का इसके साथ, और लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा। सॉल्व करोगे, काटोगे पीटोगे, तब जाकर के रिजल्ट आपका एज इट इज आएगा। लेकिन अगर आपको डिग्री पड़ता है ना तो सवाल में विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सवाल बनना था, ठीक है। देखो डिग्री तो निकाल सकते हैं ना। देखो ये क्या आता है, सिमेट्रिसिटी। जब एक जैसी चीजें दिखने लग जाए ना तो उसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। देखोगे सिर्फ वेरिएबल चेंज है, ABC चेंज है हर जगह पे, लेकिन दिखने में एक्सप्रेशन सेम टाइप का दिख रहा है क्या? किसी एक को पकड़ लो ना, रिजल्ट सेम आएगा डिग्री का। तो देखो ना यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 4, यहाँ पे 1 और 1 कितना 2, 4/2। तो 4/2 काट मत देना मेरे भाई, 4/2 काट दोगे तो रिजल्ट 2 ही आएगा, लेकिन घटाना है आपको 4 में से 2। तो डिग्री कितना आ गया 2। अब जो क्वेश्चंस का डिग्री ना वही ऑप्शंस का डिग्री। यहाँ पे कितना है 1 1 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 1 2 है, यहाँ पे 0 है। तो कौन सा ऑप्शन, जो क्वेश्चंस का डिग्री वही ऑप्शंस का डिग्री। अब लाइट आई है जाकर के, तब से अंधेरे में मैं पढ़ा रहा था, वीडियोस दिखाई दे रहा था ना, सब कुछ विजिबल था ना सब। समझ में आया जी? तो बेसिकली आज मुझे यही सिखाना था और आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल यही एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस के साथ। बहुत सीखने में मज़ा आएगा, नेक्स्ट क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट आप यकीन मानो इससे अच्छा क्लास आपने नहीं देखा होगा, ये गारंटी मैं बोल रहा हूँ श्योरिटी के साथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। आपको लगेगा कि अलजेब्रा का सवाल ऐसा भी बन सकता है क्या, तो आपको बनता दिखेगा। जैसे इस सवाल से आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा कि सवाल कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, क्वेश्चंस को बनाने का बस तरीका आना चाहिए, बेसिक अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों को फिर से मैं बता दूं, जो लोग मेरे वीडियोस मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर कर लें, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है ये, है ना। मैथ्स बाय एम रज़ा, मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। जो मेरे चैनल पे देखते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है ना। जो नए बच्चे हैं जो जेएल झारखंड लाइव्स पे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ से फ़ायदा उठाएं इस चैनल पे। यहाँ पे अपलोड होता रहेगा कुछ ना कुछ और आपके काम की चीज़ें होती रहेंगी, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।